प्रतापनगर थाना पुलिस के द्वारा 40 युवक युवतियों को आज कोर्ट में पीटा एक्ट के तहत पेश किया गया, जिसका विरोध कई वकीलों ने खुले तौर पर किया। बार के पूर्व महासचिव राव चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि जिस प्रकार प्रतापनगर पुलिस ने कहा है कि रिजॉर्ट के अंदर 31 दिसंबर को अनैतिक देह व्यापार का कार्य हो रहा था, अवैध शराब का कार्य हो रहा था और साथ ही प्रतिबंधित मादक पदार्थ का भी कार्य वहां हो रहा था। अगर कानूनी दृष्टि से भी देखा जाए तो उसमें काफी युवक युवती पति पत्नी भी हैं। ये बयान उन्होंने स्वयं कोर्ट में दिया है। साथ ही बोला है कि पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो उदयपुर की साख पर काले धब्बे लगाने जैसा कार्य प्रतापनगर पुलिस ने किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया। साथ ही अवैध शराब को लेकर कहा कि ग्राहक कैसे जिम्मेदार हो सकता है। क्या कोई ग्राहक शराब लेने से पहले लाइसेंस जांचता है? क्या ये तो होटल प्रबंधन या होटल मालिक की जिम्मेदारी नहीं है? साथ ही मादक पदार्थ की जो श्रेणी है वह अति न्यूनतम स्तर की है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। इस पूरे मामले को लेकर ये स्पष्ट कहा है कि पुलिस द्वारा कानून की पालना नहीं की गई है, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ी शर्मनाक बात है। सर, अभी कोर्ट परिसर में 40 युवक युवतियों को लेकर आए हैं, जिन्हें प्रतापनगर थाना पुलिस ने डिटेन किया था, और इस कार्रवाई को किस हद तक सही मानते हैं? जो प्रतापनगर थाना द्वारा जो आरोप लगाए गए इन 40 युवक युवतियों पे कि अनैतिक दैहिक व्यापार का कार्य हो रहा था, साथ में अवैध शराब का कंज्यूम हो रहा था और साथ में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन हो रहा था, तो कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी जो युवक युवतियां हैं उसमें से पति पत्नी भी हैं, जिस प्रकार कोर्ट में उन्होंने बयान दिए हैं कि हम आपस में कपल हैं और वो हम सिर्फ 31 मनाने आए थे। तो पर्यटन नगरी की दृष्टि से अगर देखा जाए और सिर्फ प्रथम दृष्टया ये मानना कि ये अवैध कार्य कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करके पेश कर रहे हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो उदयपुर की साख पर ये धब्बा लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धदेव कामाकर बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में यहाँ तक कह रखा है कि सेक्स वर्कर यदि कोई कार्य करता है, जब तक कि उसको जबरन इस कार्य के लिए बाधित नहीं किया जाता है, तब तक ये कोई अपराध नहीं है और उन्हें भी आर्टिकल 21 संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता का और सम्मानपूर्वक व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है। रही बात जब आती है कि अवैध शराब का, तो अवैध शराब के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ग्राहक किसी होटल में जाता है और वो शराब लेता है, तो वो क्या होटल में लाइसेंस मांगेगा कि आपके पास में लाइसेंस है कि नहीं? अगर शराब का हो रहा था तो इसके लिए होटल का मैनेजमेंट या होटल मालिक जिम्मेदार है, जिसके लिए जो पर्यटक आए हैं 31 मनाने वो जिम्मेदार नहीं है। और जो मादक पदार्थों के लिए इन्होंने बताया है अति न्यून श्रेणी का बताया है, जो बेलेबल ऑफेंस है। और भारतीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में इन्होंने स्पष्ट कहा गया है, यदि 7 साल से कम सजा का प्रावधान जिन अपराधों में है, तो उनमें 35 BNS का नोटिस देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो पुलिस द्वारा पूरी तरह से कानून की पालना न करके कानून की धज्जियां उड़ाई है। तो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो विधि विरुद्ध है और पर्यटन की दृष्टि से भी उदयपुर की देखा जाता है तो भी यह एक शर्मनाक बात है।